स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उदयपुर की तर्ज पर कपड़ा नगरी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा को सुंदर बनाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन बीते 1.5 दशक के बाद भी भीलवाड़ा जिले की दुर्दशा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भीलवाड़ा में अकेले गांधी सागर झील पर 8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मगध झील में निखार की जगह दुर्गंध और गंदगी पसरी है। एनजीटी भोपाल ने जिला प्रशासन को गांधी सागर झील की दशा सुधारने के निर्देश दिए थे। गांधी सागर झील की हालत का जायजा लिया आज एनडीटीवी की टीम ने। देखिए हमारे संवाददाता नवीन जोशी की एक रिपोर्ट। जल, जंगल और जमीन बचाने की बातें तो बहुत की जाती है, दावे बहुत किए जाते हैं, मगर प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कितने जवाबदेह हैं, इसका नमूना कहीं देखना है तो भीलवाड़ा का ये गांधी सागर झील है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। इसकी बानगी देखिए, जल, जंगल, जमीन बचाने का जो कागजों में बातें तो बहुत की जाती है, मगर दरअसल आप देख लीजिए किस तरह की सच्चाई है। अभी हम खड़े हैं इस गांधी सागर झील, जो कि किसी जमाने में इस झील को तेजाजी का तालाब कहा जाता था, धर्म तालाब कहा जाता था। प्राचीन पौराणिक तालाब है जिसको आज कुल मिला के सीधा सीधा कूड़ादान बना के रख दिया है। एनजीटी की सख्त गाइडलाइन, एनजीटी के सख्त निर्देश और समय समय पर एनजीटी की पाबंदियां, एनजीटी के जुर्माने के बावजूद किसी भी तरह के जिम्मेदार लोग जो है उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। और जो हालात बने हुए इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कभी के इसके ऊपर भूखंड हो जाते हैं और इस पे कभी से भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। सर बाबूलाल जी, जिस तरह से एनजीटी अभी सख्त हुआ था, एनजीटी ने जुर्माने की स्टेज लाई थी, अभी क्या स्टेटस है इसका? गांधी सागर झील हमारी प्राचीन झील है। आज के 10 वर्ष पूर्व मैंने भोपाल में जो है इसकी जनहित याचिका दायर की थी और एनजीटी ने वहां से एक टीम नियुक्त करके इसका अवलोकन करके उनको नगर परिषद ने कहा कि 6 महीने में हम यहाँ की सारी गंदगी और साथ जो गंदे नाले गिर रहे हैं शहर के मलमूत्र वाले, उनको बंद कर देंगे। लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी आज भी 7 शहर के गंदे सीवरेज वाले नाले, मलमूत्र वाले नाले इसमें गिर रहे हैं। डिस्पोजल, प्लास्टिक, मृत पशु, खरपतवार, सारी शहर की गंदगी जो है इस तालाब में पड़ी हुई है, बदबू मार रही है। या आदमी को ठहर नहीं सकता, चारों तरफ अतिक्रमण का आलम है। इसके विकास पर लगभग 8 करोड़ रुपया नगर परिषद दावा करती है कि हम खर्च कर चुके हैं। उसके बावजूद भी झील का विकास होने के बजाय विनाश हुआ है। अभी 20 दिन पूर्व जो मेरी नई याचिका जो लगी है एनजीटी में, उसके लिए कलेक्टर के प्रतिनिधि, एसडीएम, जिला प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारी यहाँ आए और उनके आने से पूर्व थोड़ी बहुत सफाई हुई है। लेकिन वो घंटे 2 घंटे जब तक आए तभी तक सफाई हुई। इसमें जो प्रवासी पक्षी आते थे लाखों की संख्या में, देशी और विदेशी, उनका इस सड़ांध वाले पानी के कारण यह आना लगभग प्राय बंद हो चुका है। मैंने नगर परिषद से गुहार की कि इसमें स्वच्छ जल भरा जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और शहर वासियों को नौका विहार की एक सौगात दी जाए। सशुल्क एक ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। ये हमारी पुरखों की धरोहर है। इसे बचाने के लिए मुझे मजबूर होकर के पुणे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बेंच में जाना पड़ा। नहीं सर, आप भोपाल की बेंच में तो चले गए। अभी एक कोई आदेश आया था, बताया जा रहा है कि हर महीने इसका सैंपल लेना है, हर महीने इसकी जांच करानी। वो प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही? उससे भी आप संतुष्ट है कि नहीं है? भाई अभी जो सैंपल लिए उसमें पानी प्रदूषित मिला है और प्रदूषण पाया। इस टीम ने ऐसी रिपोर्ट वहां दी है, लेकिन उसके बाद तो भी कोई पानी लेने आया नहीं है। लेकिन सवाल यह कि झील जब तक पूर्ण रूप से इसमें जो गंदगी अटी पड़ी है, नीचे मलबा, मलमूत्र का जो गाद जमी हुई है, इस संपूर्ण झील की एक बार आधुनिक, अत्याधुनिक तरीके से सफाई हो, नियमित रूप से फिर इसमें से बरसात का ट्रीटेड पानी छोड़ा जाए और नियमित रूप से इसकी सफाई और एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए। बाय द वे, अगर नगर परिषद अब भी कुछ नहीं करती है तो दोषी होंगे अधिकारी जो संभालने वाले हैं नगर निगम के, और फिर हो सकता है कि एनजीटी कड़ा रुख अपनाए और इनको मजबूर होकर के जो है फिर हो सकता है जुर्माने से भी नवाजा जाए। ये देखिए, आप बाबूलाल जी जाजू है, पर्यावरणविद है, काफी समय से एनजीटी में लड़ाई लड़ रहे हैं। और एनजीटी में लड़ाई ये कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भीलवाड़ा शहर की लड़ रहे हैं, झील की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए पूरे
देश में, प्रदेश में जहाँ पे भी अच्छी झीलें बनी हुई है, प्राचीन झीलें हैं, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं काम किया गया। मगर हमारे यहाँ के जो कर्णधार थे, भले कभी किसी भी पार्टी के रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इतनी लापरवाही बरती कि इस आज झील के आप देखिए, आप मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाया किस तरह से कचरा फैला हुआ है। ये जलकुंभी निकली भी है, यहाँ पे निकाली है, एनजीटी की टीम आई जब निकाली, मगर आज भी इस स्थिति में है। आप देखिए ये यहाँ का फुटपाथ बनाया हुआ है। करीब नगर निगम जो है, वो नगर विकास न्यास ने यहाँ पे काफी खर्चा कर चुका है। 8 करोड़ रुपए के ऊपर ज्यादा खर्चा हो चुका है। 2 बार से ज्यादा इसके अंदर से पूरी मलमूत्र निकाला जा चुका है। इसको एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए, आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन को पीछे दिखाए, एक टापू बनाया गया था। ये टापू मेरे ख्याल में एक करीब 3 दशक पहले यहाँ पे एक सभापति थी मधुजाजू, उनके समय में यहाँ पे काम शुरू हुआ था और उन्होंने इसकी एक तरह से नींव रखी थी। मगर आज भी ये टापू इसी तरह से चार दीवारी में सिमटा हुआ है। सब तरफ यहाँ पे कचरा पसरा हुआ है और इस स्थिति के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की भी जरूरत है। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम गोपाल अग्रवाल। भाई साहब, क्या देख के क्या लगता है आपको इस झील में? पहले हम जब छोटे थे तब यहाँ स्नान करने आते थे और आज इसको देख करके खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि इसकी साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। धर्म महोत्सव का सबसे बड़ा केंद्र यही गांधी सागर झील थी, जो आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही है। आप देख सकते हो, मैं इस गांधी सागर झील के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे आप सब तरफ देखिए, आप अतिक्रमण हो गए हैं, लोग बाग अतिक्रमण करके यहाँ पे कब्जा करके इसकी जो चार दीवारी इसके आसपास बैठ गए हैं। और ये आप देखिए, गांधी सागर झील का ये मुख्य द्वार है एक तरह से, जहाँ पे नगर निगम ने किसी समय में 8 करोड़ रुपए लगा के इसके विकास के नाम पे जो खर्चा किया, मगर किस तरह से दुर्दशा का आलम है। आप देखिए, जो इसकी रेलिंग है और इसकी जो पर्ची लगी हुई है, जिसको कह सकते हैं, इसके रंग रोगन के साथ साथ में इसके सौंदर्य के लिए जो कुछ भी व्यवस्था की गई थी, वो बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है। 80% से अधिक जो यहाँ की रेलिंग है, वो आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन को दिखाए, यहाँ पे टूट चुकी है। फिर हमारे बीच में कुछ लोग हैं, भिलवाड़ा के जागरूक लोग। सब क्या होना चाहिए इस गांधी सागर झील को लेकर? हम इस गांधी सागर झील की सफाई व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि ये जब से भिलवाड़ा है तब से तालाब है और इस तालाब की साफ सफाई होनी चाहिए। इसी से लगा हुआ ये गांधी सागर तालाब के साथ लगा हुआ बंदा भी है। इस बंदे में जलकुंभी हो रखी है, उस जलकुंभी की भी सफाई होकर आम जन को राहत दिलाई जानी चाहिए। आसपास में सारे सनातन धर्म के, मुस्लिम धर्म के सारे तीर्थ हैं, तो इसका विशेष ध्यान करके आदरणीय संबंधित जो भी इसके कलेक्टर साहब एवं महापौर महोदय सब इस पे ध्यान देकर विशेष पे काम आगे बढ़ाया जाए। देखिए, धर्मस्थल की बात बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आसपास सबसे बड़ी बात, सभी धर्मों के धर्मस्थल है और यहाँ पे बड़े बड़े महोत्सव होते रहे हैं। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो? ये बड़े बड़े वादा करते रहते हैं और धरातल पर नहीं उतरते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर चले जाते हैं और कुछ काम नहीं होता है। और महापौर निरीक्षण करने आते हैं, बड़े बड़े जयपुर के अधिकारी आते हैं, देखने आते हैं, कुछ नहीं होता है। इसकी जल कुंडी इधर आती है, उधर आती है, चली जाती है। बोलो, खड़े नहीं उतरते वादे पर। देखिए, ये कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि वादे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं लोग बाग, और लगातार यहाँ पर काम के नाम पे केवल अधिकारियों के जो नेता हैं उनके केवल दौरे होते हैं। यहाँ पे कुछ और युवा बच्चे भी है। क्या सोचते हैं आप इस जल को? गांधी सागर पार्क को मतलब सही करना चाहिए। तालाब की हालत बहुत खराब है। ये गांधी सागर तालाब है, यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ प्रदूषण में मच्छी मर जाती है, तो कचरे बहुत गंदगी बहुत है यहाँ, बस बदबू आती है। ये देखिए आप, ये जो गांधी सागर झील है, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो बात भी है, तो वो ये यहाँ तक पहुंच पाती है। अधिकारी पहुंचते हैं, मौके पर बातचीत होती है, देखने आते हैं और मौका निरीक्षण करने के अलावा कुछ काम होता नहीं है। अगर धरातल पे काम हो तो आसपास में जिस तरह से यहाँ पे धर्मस्थल है, आसपास में जिस तरह से यहाँ पे हर साल बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, मगर जो गांधी सागर झील है उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी बनी हुई है बरसों से। इसके ऊपर ध्यान देने की परम आवश्यकता है, जिससे कि भिलवाड़ा का न केवल इतिहास बचा रहे, भिलवाड़ा का जल जीवन और जंगल सब बचे रहे। इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा।